मंत्री जी मृतक के परिवार इसके अलावा गांव के लोगों के बीच में जा रही हैं और बात करेंगे। देखना ये है कि क्या मंत्री जी की बातों से गांव के लोग सहमत हो पाते हैं या नहीं। मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन से पीछे भी दिखाएं कि यहाँ पर सभी गांव के लोग निंदा करते हैं और बहुत ही दुखद है। आप लोगों ने भी देखा कि 2 लोगों को जिंदा जला दिया गया। अरे न्यूज नेशन नीचे कर, थोड़ा सा नीचे कर, अरे नीचे कर माइक। आज सब लोग इकट्ठे हुए और उसमें हम लोगों ने इन्होंने 11 आदमियों की कमेटी बना के दी हमें कि ये था कि इतनी भीड़ में कोई चीज डिस्कस नहीं हो सकती है। देखिए फिलहाल इस पूरे मामले में घाटीमिका का जो मामला है उसको लेकर के मंत्री जायरा खान इसके अलावा जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अब परिवार के लोगों से बात करने वाले असर की नमाज के बाद दोनों पीड़ित जो हैं उनको कुल 41 लाख रुपए मिलेंगे। इस पूरे मामले में घाटीमिका का जो मामला है उसको लेकर के मंत्री जायरा खान इसके अलावा जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अब परिवार के लोगों से बात करने वाले फिलहाल क्या स्थिति है मैं नहीं बता सकता, जब इन्वेस्टिगेशन में कर ही नहीं रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं जो डीएसपी है वो फिलहाल तो ये कहीं ना कहीं अब देखना ये है कि आखिरकार आने वाले समय में जब मंत्री जी बात करेंगी परिवार के लोगों से तो क्या कंक्लूजन निकल कर सामने आएगा, क्या सामने बातें आती हैं और जो मृतक के परिजन हैं वो किस बात को लेकर के एग्री होते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि परिवार के लोग फिलहाल सदमे में हैं, गांव में पूरी तरीके से मातम पसरा हुआ है। मंत्री जी को जैसे ही इस पूरे मामले के बारे में जानकारी मिली तो तुरंत प्रभाव से वो गाँव में भी आई हैं, गाँव के लोगों से बातें की है और फिर ये भी कहा कि जो आप लोगों की मांगे हैं वो सरकार के समक्ष रखी जाएंगी। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने के बाद में किस बात पर एग्री होते हैं ये देखना होगा। क्योंकि अभी फिलहाल मंत्री जी मृतक के परिवार इसके अलावा गांव के लोगों के बीच में जा रही हैं और बात करेंगे। देखना ये है कि क्या मंत्री जी की बातों से गांव के लोग सहमत हो पाते हैं या नहीं। मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन से पीछे भी दिखाएं कि यहाँ पर सभी गांव के लोग, परिवार के लोग, इलाके के लोग का जमावड़ क्राइम हुआ है, निंदा करते हैं और बहुत ही दुखद है। आप लोगों ने भी देखा कि 2 लोगों को जिंदा जला दिया गया। अरे न्यूज नेशन नीचे कर, थोड़ा सा नीचे कर, अरे नीचे कर माइक। आज सब लोग इकट्ठे हुए और उसमें हम लोगों ने इन्होंने 11 आदमियों की कमेटी बना के दी हमें कि ये था कि इतनी भीड़ में कोई चीज डिस्कस नहीं हो सकती है। तो उसके बाद हम लोगों ने जब बात करी तो 15 लाख तो सरकार की तरफ से है, 5 लाख मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ, 5-5 दोनों को 15-15 लाख रुपए, 20-20 लाख हो गए, 50-50 हजार ये दे रहे हैं अपने पंचायत समिति से। इन्होंने कहा है कि उनके नाम हम जुड़वा देंगे और खाद्य सुरक्षा में जुड़वा देंगे और बच्चों की जो पढ़ाई है 12वीं तक वो रेजिडेंशियल स्कूल में फ्री कर। कौन लोग थे जो मारने वाले थे? आप गिरफ्तारी हुई है? एक चिन्हित हुए, इन्होंने एफआईआर भी दर्ज हुई है और अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। किसी संगठन के आदमी है क्या है? मुझे इसका बिल्कुल आवाज देने की बात भी हुई है, प्रधानमंत्री योजना के तहत आवाज देने की बात भी हुई है। हाँ, मैं कह तो रही हूँ। डिमांड क्या है प्रॉपर? डिमांड इनकी क्या है? अब तो पहले तो यही था कि जो मुजरिम है उनको सजा मिले। अब उन्होंने वही है कि 1 गिरफ्तार कर लिया है, 2 के फैमिली मेंबर्स को उठा लिया है, वो खुद आरोपी नहीं है। मेन एक्यूज अरेस्ट हुआ है क्या? मेरे ख्याल से मैडम आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है लगातार कि सभी आरोपी गिरफ्तार हों। कब तक? मुझे नाम नहीं पता या प्रशासन से बिल्कुल नमाज के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी उठ रही है। हम लोगों का सीएम साहब से हमने टाइम मांगा है, मुलाकात। हाँ, घर वाले सहमत है तभी हम आगे आए, नहीं तो हम बात ही उनसे करके तब चले। एफआईआर में लिखा है कि बजरंग दल और आरएसएस से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, क्या आइडेंटिफाई हुए हैं कि वो बजरंग दल और आरएसएस से जुड़े? ये चीजें तो आपको पुलिस बता। नहीं, अरेस्टिंग किसने की है? हमारी पुलिस ने करी है, राजस्थान एक को पकड़ा है। हाँ, एक पकड़ा। कल आप सीएम से मिलकर क्या बात करेंगे? कल सीएम से मिलकर
ही सारा वाक्य आपके सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे, और हम इनकी क्या मदद। मैम अभी सॉर्ट आउट हो गया है कि अभी कुछ क्लैश है? अभी मतलब एवरीथिंग सब कुछ सेटल डाउन है, करेंगे? बिल्कुल करेंगे, उसके बाद ही हम अपने, क्योंकि हमें अपने आदरणीय अशोक गहलोत साहब में पूरा यकीन है कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे, इसलिए हम लाशों को रख के कोई सौदा नहीं करेंगे, मैडम एक राजनीति करेंगे। मैडम एक और मांग उन्होंने रखी है कि इस तरह की जो घटनाएं बार बार होती है उन पर लगाम लगाने के लिए क्या किया। चलिए, मंत्री जी से जो बातें हुई है वो आपके सामने। उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए सरकार देने वाली है, इसके अलावा 5-5 लाख रुपए हम अपने फंड से देने वाले हैं। वहीं जो साजिद प्रधान है पहाड़ी से, उन्होंने भी घोषणा की है कि 50-50 हजार रुपए मेरी तरफ से दी जाएगी। हालांकि मंत्री जाहिदा खान ने साफ तौर पर ये कहा है कि आने वाले समय में अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो फैसला लिया गया है ये मृतक के परिजनों से मिलकर के लिया गया है, और जब मंत्री जाहिदा जी मौके पर पहुंची तो उसके बाद में मृतक के परिजनों से बात की गई और ये बातें हुई थी कि फैसला क्या लेना है। वहीं मंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो डिमांड पूरी की गई है वो कहीं ना कहीं मृतक के परिजनों से मिलजुल कर ये सारी बातें की गई हैं। मृतक के परिजनों का साफ तौर पर ये कहना था कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए, आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं जो परिवार के छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये गाँव के लोग हैं, एक नौकरी के लिए बात हुई है, तो यहाँ पर एक गाँव के लोग हैं। आप लोग सब तैयार है? हाँ, जो मंत्री जी ने मांग रखी है उससे सहमत है आप लोग सभी? मंत्री जी के उससे सहमत हैं। हाँ, प्रशासन ने जो कुछ किया है मुस्तैदी से काम कर रही है, उससे हम सहमत हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि मुआवजे की मांग थी, ये बताए थे 51 लाख रुपए की मांग थी, लेकिन 41 लाख रुपए टोटल मिला के दिए गए। अभी उन्होंने ये कहा है कि 15 लाख सरकार दे रही है, 15-15 जी, 5-5 मंत्री जी दे रही हैं, 50 हजार प्रधान जी दे रहे हैं, एक नौकरी उनके लिए मिलेगी, जो 4th क्लास की नौकरी। 4th क्लास की नौकरी। और अभी हमें सीएम साहब जो है बुलाएंगे रात में या सुबह, उनकी तरफ से जो अलग से होगा वो और होगा। मतलब ये सीएम की तरफ से नहीं था, ये सीएम की तरफ से नहीं है। तो ये किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से। तो सरकार कौन दे रहा है? सीएम अपने फंड से। जैसे मंत्री जी ने 5-5 लाख दिए हैं, इसी तरह सीएम से और कह रही है कि उनसे मैं दिलवाऊंगी। मतलब उम्मीदें हैं कि बढ़ सकती है मुआवजे की मांग? हाँ, वो अपनी तरफ से करेंगे। अच्छा, तदफीन कब होने वाली है? कब मिट्टी देने वाले हैं? क्या सारे 4 बजे के 5 बजे 4-5 बजे तदफीन हो जाएगी। अभी जो है जुमा पढ़ेंगे, इधर उनकी कब्र खोदी जा रही है और 4-5 के दरमियान में लग जाएगी। मैडम तो ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि बजरंग दल के लोग हैं, गोरक्षा दल के लोग हैं। तो आप लोगों को पता है क्या कुछ? नहीं। हम इनको आतंकवादी कहेंगे। ये बाहरी लोग हैं, ना हम बजरंग दल का बता रहे हैं, ना कोई दूसरा बता रहे हैं। ये ऐसे दहशतगर्द है जो इंसानियत को शर्मसार। तो हमारे देश में कैसे घूम रहे आतंकवादी है? तो ये जो है सरकार की लापरवाही से हो रहा है, कंट्रोल नहीं कर रही है। इसमें ज्यादा करके जो सब हैं वो हरियाणा के हैं, और इसीलिए वो हरियाणा में भिवानी जिले में जाकर उनको जलाया है। अच्छा, कुछ के हमने नाम दिए हैं, कुछ अन्य में लिखवाए हैं। हमें उम्मीद है कि प्रशासन जो है सबके ऊपर कंट्रोल करेगी और गिरफ्तार करेगी। ये जो 2 नौजवानों को मर्डर किया गया, पहले अपहरण किया गया, फिर मर्डर किया गया, फिर एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे इस्लाम धर्म के खिलाफ इन्होंने वो काम किया कि इनको जला दिया गया है। और इसी गांव से पहले भी एक मर्डर किया गया था जिसे आज तक पूरे तरीके से इंसाफ नहीं मिला है। इससे पहले भी 1 दर्जन से अधिक इस तरीके से मॉब लिंचिंग के शिकार हो चुके हैं। सुन ले। तो क्या आपको लगता है कि इस बार अब क्या आश्वासन दिया जा रहा है, इंसाफ मिल पाएगा? हमें इस बार उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। इतनी जल्दी मुलजिम को अरेस्ट कर लेना, 1-2 को जो पकड़ा है, जैसा कि मंत्री ने कहा है, हमें बताया है, आईजी की तरफ से खबर आई है कि पकड़ लिया है, तो हमें उम्मीद है कि मुलजिम भी पूरे पकड़े जाएंगे। और जो है सरकार के इस काम से हम अभी तक संतुष्ट है, आगे का तो जो करेगा वो बताएंगे। चलिए, ये कहीं ना कहीं परिवार के लोग थे। मंत्री जी से हम लोगों ने बातें की, प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया क्या था वो भी हमने आपको बताने की कोशिश की। लेकिन देखना ये है कि आने वाले समय में जो मृतक के परिजन हैं वो कितने इससे संतुष्ट हो पाते हैं, कितने इस पे अपनी सहमति जताते हैं। और बड़ी बात ये है कि असर के वक्त यानी कि 4 से 5 बजे के वक्त में तदबीन की जाएगी जुनैद और निसार की गाँव के ही कब्रिस्तानों में। खैर, बाकी जो आरोपी हैं जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं या फिर यूं कहें कि दूर है, उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाती है ये वक्त तय करेगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी।